तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम एनक्रीड है और तभी एक एक करके हमें कई लोगों को दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि कई मुसीबतें खड़ी करने के बाद मुझे डिमोट करके इन बेवकूफों का स्क्वाड लीडर बना दिया गया। तभी कैंप के बाहर सभी सोल्जर्स को उठाने के लिए वेकअप कॉल दिया जाता है। इधर एमसी के बगल में हम एक टैटू वाले बंदे को देखते हैं जो अपने जूते के अंदर कुछ तो देख रहा था। वो कहता है कि अरे इसके अंदर तो कीड़ा है, जिससे हमारे एमसी की नींद खुल जाती है। फिर हमें सीधा वॉर जोन का सीन दिखाया जाता है जहां युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया था और कमांडर सबको अटैक करने का आदेश देता है। इस फाइट के बीच में हमारा एमसी बताता है कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर या कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ तक अपनी कठिन ट्रेनिंग की वजह से पहुँचा हूँ। और ये सब बताते बताते वो कई सारे एनिमीज से फाइट भी करता है। तभी एक एनिमी सोल्जर्स हमारे एमसी को ओवरपावर कर देता है, जहाँ एमसी बोलता है कि लगता है ये मेरा अंत है क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं था। तभी एक साथी सोल्जर्स उस एनिमी का सर काट के हमारे एमसी को बचाता है। एमसी बताता है कि हाँ, मैंने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देख लिया है। जहाँ लोगों ने तो मेरे सपने का मजाक बनाया, वो हंस रहे थे मुझ पे, लेकिन जब तक मेरे हाथों में तलवार है मैं एक नाइट बन के रहूंगा। और फिर वो पूरी जी जान से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी कोई अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है। चारों तरफ खून ही खून और हमारा एमसी घुटनों के बल पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा अंत इतना दुखदाई होगा। और तभी हम उसे किसी आफ्टर लाइफ की दुनिया में देखते हैं जहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। लेकिन तभी हमारे एमसी की आंख खुल जाती है। वो कहता है कि क्या ये एक सपना था। और एक बार फिर दोबारा से वो टैटू वाला बंदा कहता है कि अरे मेरे जूते में कुछ तो है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भैंचोद, ये तो एक कीड़ा है। हमारा एमसी चौंकते हुए कहता है कि यार ये डेजा वू हो रहा है क्या, ये सब तो पहले भी हो चुका है। क्योंकि तुरंत बाद हमें वॉर जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार फिर से किसी ने हमारे एमसी के गर्दन में तलवार घुसेड़ दी। कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि सेम बंदे ने तीसरी और चौथी बार भी एमसी के गर्दन में तलवार घुसेड़ दी। साला समझ नहीं आता कि इसको कोई और बॉडी पार्ट क्यों नहीं दिखता, बार बार गर्दन में ही तलवार घुसेड़ रहा है। खैर, एक बार फिर से थाली पीट के सारे सोल्जर्स को जगाया जाता है। इधर एमसी अपने गर्दन पे हाथ रख के बोलता है कि मेरा जन्म बार बार हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि तलवार घुसने से मेरे गर्दन में जलन हो रही है। और एक बार फिर हमें युद्ध क्षेत्र के बारे में दिखाया जाता है जहाँ इस बार एमसी गुस्से में था। और फिर वो जैसे ही उस गर्दनबाज एनिमी को देखता है उसका खून खोल जाता है। एमसी कहता है कि साले आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बंदा गर्दन का आशिक बन गया था। वो एक शानदार अटैक करता है जहां एमसी एक बार फिर 17वीं बार मौत के मुंह में चला जाता है। एमसी कहता है कि अगर मैंने अपने तलवार को ठीक से पकड़ा होता और थोड़ी सी मेहनत की होती तो मैं बच भी जाता। तभी हम उसे दोबारा उस नीली वाली जगह पे देखते हैं जहाँ एक अजीब से चेहरे वाला बंदा उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत पाओगे। वो कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें एक ना एक दिन गिव अप करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम इस दीवार को पार नहीं कर पाओगे। जहां एमसी गुस्से में उसकी तरफ देखता है जैसे बोल रहा हो कि अच्छा चल देख लेते हैं। खैर, वापस से सेम डे रिपीट होता है जहां सोल्जर्स को दोबारा जगाया जाता है और वो टैटू वाला बंदा कहता है कि अरे स्क्वाड कमांडर, आप आज जल्दी नहीं उठ गए। जवाब में स्क्वाड कमांडर यानी कि एनकिड कहता है कि रैम, तुम्हारे जूतों में कीड़े हैं। तो इस टैटू वाले बंदे का नाम रैम होता है जो कहता है कि अरे सच में इसमें कीड़ा था। और वो अपने पैर से उस कीड़े को मसल देता है और कहता है कि स्क्वाड कमांडर, क्या तुमने जानबूझ के ये मेरे जूते में डाला। एनक्रीड कहता है कि अबे चुप हो जा, मैंने उसे तेरे जूतों में जाते हुए देखा था। वो अपने मन में कहता है कि ये 18वीं बार है जब मैं इस कीड़े की डेड बॉडी को देख रहा हूँ। वो कैंप के बाहर जाते जाते कहता है कि अगर मैंने इसे एक दो बार और देख लिया तो क्या मैं इस डे को खत्म कर सकता हूँ, यानी कि वो सेम डे में स्टक हो गया है। तभी हमें एनक्रीड की बैक स्टोरी पता चलती है जहाँ वो कहता है कि मैंने बचपन में ही अपने हाथ में तलवार थाम लिया था, जहाँ मैंने तलवारबाजी एक रिटायर्ड मर्सनरी से सीखी जो कि गलती से मेरे गांव में आ गया था। और मेरी तलवारबाजी से इम्प्रेस होके उसने मुझे एक नाइट बनने का सुझाव दिया। तो हाँ, मेरा एक ही सपना है, एक नाइट बनने का, एक ऐसा नाइट जो अकेले दम पे हजारों दुश्मनों को मार दे, जो एक बार मैदान में उतर जाए तो पूरे युद्ध
क्षेत्र को बदल के रख दे। इन शॉर्ट एक महाविनाशी योद्धा। और इन्हीं सपनों के कारण हमारे एमसी ने अपने गांव को छोड़ दिया। बैक स्टोरी में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग हमारे एमसी को देख के हंस रहे थे, जो कहते हैं कि देखो उस डरपोक को जो एक कुत्ते को देख के डर जाए, उसका सपना है नाइट बनने का। तुम्हें तो कोई फ्री में भी अपना मर्सनरी ना बनाए। हमारा एमसी चुपचाप कहता है कि मैं जिसने गांव को छोड़ दिया और इन कातिलों के भीड़ में घुस गया, मैंने एक चीज तो जरूर सीखा कि भले ही मेरे पास कोई टैलेंट ना हो, लेकिन मैं बस एक फेलियर से हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार्ड वर्क किया तो मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा। जहां भले ही मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ मैं अपनी मेहनत के दम पे एक दिन ये सारे मुकाम जरूर प्राप्त कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसने एक आदमखोर भेड़िए को निपटा दिया। वो कहता है कि अब मुझे अनुभव हो गया है, क्योंकि मेरी ताकत और मेरी लगन को देख के मेरे आसपास के लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं और दिन पर दिन मैं ताकतवर हो रहा हूँ, यानी कि मैं एक दिन नाइट जरूर बनूंगा। लेकिन तभी हम उसके हाथ से तलवार को दूर जाते हुए देखते हैं। वो कहता है कि मुझे उस दिन पता चला कि मेरा सपना टूट सकता है, क्योंकि मेरे गांव का एक 12 साल का लड़का मुझे तलवारबाजी में मात दे रहा है। मैं जो दशकों से तलवारबाजी सीख रहा हूँ और ये नौसिखिया जो कि 6 महीने पहले ही ट्रेनिंग लेके आया है, मुझे हरा रहा है। वो कहता है कि तो क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही जाया हो जाएगी? वो डेस्परेट होके कहता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं नाइट बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि उस बच्चे से हारने के बाद हमारा एमसी बहुत मेहनत कर रहा है, जहाँ वो बस तलवार को घुमाए ही जा रहा है, यहाँ तक कि उसने खाना और सोना भी त्याग दिया है। पूरी तरह से थक जाने के बाद वो कहता है कि अगर मैं नाइट नहीं भी बन पाया तो कम से कम मैं एक अनुभवी सोल्जर ही बनूंगा। और फिर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे सीपरास डिवीजन में 4 कंपनीज, 4 प्लेटून और फिर उससे नीचे 4 स्क्वाड। जी हाँ, इसी दिन एमसी को एक सो कॉल्ड सेकेंड रेट के स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर बना दिया गया। वो कहता है कि हाँ, मैंने जितनी मेहनत की मुझे ये तो मिलना ही था, लेकिन फिर भी एक राजा का सिपाही होना ऐसे भटकते हुए सोल्जर से तो अच्छा ही है। खैर सीन चेंज होता है जहाँ वो अपने एक साथी स्क्वाड मेंबर जैक्सन को कहता है कि मेरी दिन की ड्यूटी आज तुम करो। जैक्सन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगली बार मैं भी जब बोलूंगा तो तैयार रहना। तभी रैम एनकिड से कहता है कि देखो इस कमीने बाघड़ बिल्ले को, तुम्हें कैसे घूर के देख रहा है। खैर एनकिड कहता है कि रैम, क्या तुम मुझे अपनी टेक्निक हार्ट ऑफ द बीस्ट सिखाओगे? जवाब में रैम कहता है कि पिछली बार तो तुमने सीखते सीखते मना कर दिया था ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार ये वर्क करेगा? तभी एमसी कहता है कि ये नोलिलिया और एस्पेन वाले बैटल में मेरी मौत हो गई थी और उसी को ओवरकम करने के लिए मुझे हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना होगा। और हाँ, बैक टू द स्टोरी पे आए तो हमारा एमसी 18 बार मर चुका है और हर बार वो रैम से हार्ट ऑफ द बीस्ट सीख रहा था, जहाँ वो बताता है कि किलर की तलवार की टिप भी मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि इस बार मैं उसे देख पाऊंगा। और फिर दोबारा से करंट टाइम में हमें एक मैसिव आर्मी दिखाई जाती है, जहां हमेशा की तरह बैटल स्टार्ट हो जाता है। एमसी यानी कि एनकिड कहता है कि ये 21 बार है जब मैं सेम बैटल फील्ड में लड़ रहा हूँ, और इतनी बार मरने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि कब कहां से हमला होगा। जिसके बाद वो कई अटैक को तो डॉज कर देता है। वो कहता है कि देखना, वो बंदा पीछे से हमला करेगा, और उसके अटैक को भी हमारा एमसी डॉज कर देता है। फिर वो अपने एक स्क्वाड मेंबर वेल को देख के बोलता है कि ये बेचारा जल्द ही मर जाएगा, और जो भाला वेल के सीने को चीरने वाला था हमारा एमसी उसे रोक देता है, यानी उसने वेल को बचा लिया। इतना ही नहीं, एमसी उस एनिमी का गर्दन भी उड़ा देता है। एनकिड कहता है कि मेरा पहला गोल तो पूरा हो गया, जहां मेरा अगला गोल है उस कमीने को मारने का जो बार बार मुझे निपटा रहा है। जहां एक बार फिर एनकिड और वो दुश्मन सोल्जर आमने सामने आ जाते हैं। एनकिड कहता है कि इस बंदे ने मेरे गर्दन में 22 बार तलवार घुसाया और मुझे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस बार मैं सरवाइव करूंगा। फ्लैशबैक में रैम एनकिड को कहता है कि तुम जब भी खतरनाक सिचुएशन आते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हो। वो एनकिड को लाइव डेमो भी देता है और बताता है कि तुम इसीलिए मरते हो क्योंकि तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो। तुम मेरे दोस्त बहादुर बनो और इतने कमीने बनो कि तुम्हें पता ही ना चले कि मौत क्या है, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह। और प्रेजेंट टाइम में जब एनिमे अपनी तलवार एनकिड के गर्दन की तरफ बढ़ाता है, वो कहता है कि तो क्या यही हार्ट ऑफ द बीस्ट है, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जहां मौत के बारे में कोई डर ही नहीं लगता। और तभी एनकिड उस तलवार के अटैक को डॉज कर देता है। वो कहता है कि आज पहली बार 22 बार मरने के बाद मैंने इसके तलवार के अटैक
अटैक को डॉज कर दिया और फिर वो अपनी तलवार को पूरी ताकत से पकड़ के उस एनिमी सोल्जर के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन ये क्या, दुश्मन सोल्जर ने एक बार फिर उसके गर्दन में तलवार घुसेड़ दी और एमसी दोबारा खून की उल्टियाँ करने लगता है। और फिर दोबारा हमें आफ्टर लाइफ में वो घोषली बंदा दिखाया जाता है, जहाँ एनकिड कहता है कि ये कभी खत्म ना होने वाले दिन से मुझे बस दर्द और दुख मिल रहा है। वो घोषली बंदा कहता है कि हार मान लो और आ जाओ बोट पे बैठ के चलो आफ्टर लाइफ में। एनकिड कहता है कि नहीं, मैं हार मान लूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज उसकी तलवार की नोक देख ली थी और तो और मैंने उसके अटैक को डॉज भी किया। जिसके बाद वो दोबारा से दिन की शुरुआत में पहुंच जाता है, जहां सोल्जर्स को उठाने के लिए एक बार फिर वेकअप कॉल दिया जाता है। और हमारा एमसी तो पहले से ही जाग रहा था, जहाँ रैम उसे कहता है कि स्क्वाड कमांडर आप आज बहुत जल्दी नहीं उठ गए। एनकिड अपने मन में कहता है कि हाँ, ये 22वीं बार है और इस बार मैं उस बंदे को निपटा के रहूंगा। और यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।